जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेड न्यूज़ फॉर में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों को ओपिनियन पोल। आपको बता दें, जब से विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना है, जब से साथियों यहाँ पर विपक्ष काफ़ी एकजुट दिख रहा है, तो वही एनडीए को, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेर रहा है। तो वही बीते दिन साथियों संसद में भी यहाँ पर मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है इंडिया गठबंधन। तो वही अविश्वास प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के खिलाफ लेकर आया है विपक्ष ने, जिसको साथियों मंजूरी भी मिल गई है। तो वही दोनों तरफ से एनडीए वही इंडिया गठबंधन में साथियों आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। तो वही साथियों इस वीडियो में जाने कि अगर आज की डेट में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो किसे कितनी सीटें मिल सकती है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही साथियों पंजाब की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए खाते में केवल एक सीट जा सकती है। तो वही अदर्स में 2 सीट मिल सकती है। अदर्स को आपको बता दें, पंजाब में अकाली दल, तो वही बीजेपी, तो वही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी साथियों अपना दबदबा रखती है। तो वही आपको बता दें इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो कि साथियों पंजाब में उनकी सरकार है। तो वही कांग्रेस पार्टी भी साथियों इंडिया गठबंधन में ही शामिल है। तो यहाँ पर इंडिया को अच्छा प्रदर्शन कर सकता है इंडिया गठबंधन पंजाब में। अब झारखंड की बात करें तो जहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, यहाँ पर 5 सीटें एनडीए को मिल सकती है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 9 सीट जा सकती है। तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब अगर असम की 14 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिल सकती है। तो वही इंडिया को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है। तो वही अदर्स के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है असम में। अब अगर तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। तो अदर्स को 7 सीट मिल सकती है। आपको बता दें अदर्स में बीआरएस पार्टी है, जो कि अभी साथियों किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। उन्हें 7 सीटें यहाँ पर मिल सकती है लोकसभा की। केरल की अगर 20 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यहाँ पर क्लीन स्वीप करता हुआ दिख सकता है साथियों। केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती है। तो ये 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो ये एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। आपको बता दें केरल के वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद थे। उड़ीसा की 21 सीटों में से 4 सीटें एनडीए को मिल सकती है। तो ये 2 सीट इंडिया को जा सकती है। तो वे अदर्स के खाते में 15 सीटें जा सकती है उड़ीसा में। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो आपको बता दें राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। तो ये इस बार भी साथियों ऐसा ही होता हुआ दिख सकता है। एनडीए को यहाँ पर 15 सीटें, तो वही इंडिया को यहाँ पर 10 सीटें जा सकती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। एनडीए को यहाँ पर 24 सीटें मिल सकती है। तो इंडिया को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 16 सीट, तो इंडिया को यहाँ पर 11 सीट मिल सकती है। तो अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर्स में साथियों जेडीएस पार्टी है, उन्हें 1 सीट मिल सकती है कर्नाटक में। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए को यहाँ पर 17 सीटें मिल सकती है। तो इंडिया को भी यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब यहाँ पर तमिलनाडु को 39 सीटों की बात की जाए तो इंडिया को 34 सीट, तो वही एनडीए को यहाँ पर 5 सीट मिल सकती है। आपको बता दें डीएमके ने इंडिया को समर्थन दिया है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी, जिसका फ़ायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में 39 में से 34 सीटें इंडिया को मिल सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीट एनडीए को, तो वही 32 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। आपको बता दें बिहार में विपक्ष का महागठबंधन बना हुआ है साथियों, जिसमें कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, जेडीयू पार्टी, तो वही आरजेडी शामिल है। तो वही साथियों यहाँ पर इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर सकता है लोकसभा के चुनाव में, जो कि चारों ही पार्टी साथियों इंडिया गठबंधन में शामिल है। यहाँ पर 32 सीटें बिहार में जीत सकता है इंडिया गठबंधन। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 28 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। तो वही एनडीए को यहाँ पर साथियों 12 सीटें जा सकती है। अदर्स के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है, जिसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को देखने
देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन 42 में से 28 सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। अब आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 5 सीट वही, इंडिया को यहाँ पर 0 सीट वही, 20 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती है। अब महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 12 सीट मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 36 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। आपको बता दें महाराष्ट्र में कई गुट बन गए, अजीत पवार गुट की एनसीपी तो वही, शरद पवार गुट की एनसीपी तो वही, शिवसेना भी यहाँ पर 2 भाग हो गए, शिवसेना के भी एक शिंदे गुट की शिवसेना तो वही, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना यहाँ पर बन गई है। यहाँ पर उसके बावजूद यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर साथियों अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 52 सीट मिल सकती है, तो वही इंडिया को यहाँ पर 23 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स के खाते में भी यहाँ पर 5 सीट जा सकती है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो वही जयंत चौधरी की आरएलडी भी शामिल हो गई है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इंडिया को यहाँ पर 23 सीटें मिल सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 5 सीट मिल सकती है। अदर्स में बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो वही एनडीए भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। एनडीए को यहाँ पर 52 सीट जा सकती है। यूपी में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 5 सीट, तो वही इंडिया को यहाँ पर 6 सीट, तो वही अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। हरियाणा की 10 सीटों की बात की जाए तो 5 सीट एनडीए को, तो वही इंडिया को भी यहाँ पर 5 सीट मिल सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। दिल्ली की 7 सीटों में से 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अब साथियों कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 1 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। आपको बता दें कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर साथियों इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, जिसमें यहाँ पर साथियों जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है लोकसभा की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से 3 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो वह इंडिया गठबंधन के यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया को यहाँ पर 3 सीट, तो एनडीए को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से ये दोनों की दोनों सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। गोवा की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए को 0 सीटें, तो इंडिया को 2 सीटें, तो अदर्स के खाते में 2 सीट जा सकती है। त्रिपुरा की 2 सीटों के बारे में अगर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर त्रिपुरा की दोनों सीट जा सकती है, तो इंडिया को 0 सीट, तो अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। मणिपुर की 2 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, तो इंडिया को यहाँ पर 2 सीट, तो अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। नागालैंड की 1 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। अगले राज्य सिक्किम की अगर 1 सीट की बात करें तो ये सीट भी अदर्स के खाते में जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट में से एनडीए को 0 सीट, तो इंडिया को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट, इंडिया को 3 सीट, तो अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। आपको बता दें साथियों 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल हमारे सामने निकल कर आ गया है साथियों। 204 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, तो वही INDIA यानी इंडिया गठबंधन को साथियों 279 सीटें मिलती हुई दिख सकती है, तो अदर्स के खाते में 60 सीट जा सकती है। साथियों इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख सकती है। साथियों ओपिनियन पोल के अनुसार साथियों इंडिया गठबंधन को 279 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें देश में बहुमत का आंकड़ा 272 है। जिस भी पार्टी या जिस भी दल को 272 सीटें मिल जाती है उसकी सरकार लोकसभा में बन जाती है। तो वही यहाँ पर साथियों इंडिया को 279 सीटें मिलती हुई दिख सकती है, तो वह एनडीए यहाँ पर 204 पर सिमट सकता है। साथियों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपके हिसाब से लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। अगर आप हमारे चैनल जेड न्यूज़ पावर पर नए हो तो जेड न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।